वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं, तो आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने रोहतक जो ज़िला है उसको कंप्लीट, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी पढ़ने वाले हैं, प्लस जो PYQ है वो भी करने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। प्लस ये वीडियो आप लोगों की HTET एग्जाम में दो जो 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है उसको कवर करने वाली है। साथ साथ CET एग्जाम है, ग्रुप C ग्रुप D, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें। इसके बाहर आप लोगों की हरियाणा जीके वो नहीं जाने वाली। तो रोहतक जो जिला पढ़ने वाले हैं, रोहतक जिला आप लोगों को पता है भिवानी की से इसकी सीमा जो है वो, यानी कि आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा ऐसा जिला है, कई बार क्वेश्चन बना है, जिसकी सीमा जो है वो किसी भी राज्य से नहीं लगती, तो कौन सा है वो अपना रोहतक है। प्लस जो है वो चरखी दादरी, यानी कि ये कि किसी की जो है सीमा को टच नहीं करते। तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट है अपना जो इसकी स्थापना है, यानी कि इसकी जो स्थापना जो डेट है ये आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसमें कई बार आकाशवाणी केंद्र से रिलेटेड, स्थापना दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नवंबर 1966 को जो है अपना रोहतक जिला जो है वो बनकर तैयार हुआ था। और इसको अदर जो है वो रोहतक के अलावा, रोहतक तो इसका फेमस नाम है, ये आप लोगों को पता है। प्लस इसको एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, मशीनों का शहर भी इसको कहा जाता है, अपने रोहतक जो जिला है इसको। प्लस जो राजधानी की जो राजधानी है, प्राचीन नाम इसका क्या था, रोहतिका था। प्लस जो है वो रोहतासगढ़ था। तो कई बार एग्जाम में इसका प्राचीन जो नाम है, यानी कि पहले की इसको किस नाम से जानते थे, ये पूछा गया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसका जो नामकरण है वो 14वीं जो शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी में एक जो है नगर पंवार जो राजा रोहितास ने इसको बसाया हुआ था, और इसके जो है नाम लिए पर इसका जो शहर है रोहतक का नाम जो है वो पड़ा। यानी कि नेक्स्ट है इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोहतक के अंदर है। उपमंडल इसमें अगर पूछ लिया जाए तो रोहतक है अपना, सांपला है, और मैम जो है ये क्या है, ये इसके उपमंडल माने जाते हैं। तहसील अगर पूछ ली जाए रोहतक से रिलेटेड तो रोहतक, सांपला प्लस कान्नौर और मैम क्या है, ये इसकी तहसीलें हैं। उप तहसील इसकी लाखन माजरा है। नेक्स्ट है अगर इसके ब्लॉक पूछ लिए जाए, खंड पूछ लिए जाए, तो कलानौर है आपका, लाखन माजरा है, मैम है, रोहतक है, और जो है सांपला, ये इसके खंड है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है अपना रोहतक का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता दर अगर इसकी पूछ ली जाए तो 80.22% इसकी क्या है आपकी साक्षरता दर है। लिंगानुपात 2019 के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाए तो 1000 लड़कों पर या 1000 पुरुष के ऊपर जो है महिला पूछ ली जाए तो 924 जो है इसके अंदर यहाँ की लिंगानुपात पाया जाता है। तो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि जिले में गंतव्य के आधार पर 607 वर्ग किलोमीटर इसका जिले में गंतव्य, और 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ के नेता जो है वो वहाँ पर इससे बिलोंग करते थे, किसान थे जो विरासत अली, जो इस क्रांति के नेता हुआ करते थे, जो हरियाणा जिले से के रोहतक जिले से जो वो बिलोंग करते। एक हुआ करते थे साबिर खान, जो किसी जो व्यापार करते, ये अपना जो व्यवसाय से, किसान जो है ये व्यवसाय से थे। एक हसन अली जो है वो रोहतक से बिलोंग करते थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है प्रसिद्ध जो स्थल है यहाँ के, एक तो जिला स्तरीय युद्ध स्मारक स्थल हुआ है यहाँ पर, जिसे मानसरोवर पार्क जो है वो कहाँ पर है, रोहतक के अंदर स्थित है, और ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस स्मारक पर पूरे जिलों के शहीदों के नाम का जो है वो संगमरमर की जो सिलाई होती है उन पर खुदाई करके उनके जो नाम है वो अंकित किए गए हैं। तो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। रोहतक में मानेसर जो है वो ये पार्क के अंदर जो है ये चीज़ें स्थित है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर ये अगर युद्ध स्मारक पूछ लिया जाए तो ये है आपका, यह स्मारक महर्षि दयानंद, जो महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जो है, इसके प्रांगण में जो प्रथम द्वार के निकट है। तो ये जो स्मारक है वो कब बना था, 2004 में बना था। और इसमें जो माउंटमेंट है एक हॉल और फेम ऑफ पुस्तकालय के अंदर ये चीज़ें क्या है स्थापित की गई हैं। आकाशवाणी केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ का जो आकाशवाणी केंद्र है रोहतक जिले का, जो पहला हरियाणा राज्य का अगर पहला आकाशवाणी केंद्र पूछ लिया जाए कि रोहतक जिले का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो यानी कि रोहतक के अंदर जो है वो पाया जाता है। और ये बना कब था, 8 मई 1976 को जो है इसको स्थापित किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। जहाँ से हरियाणा की संस्कृति, यानी कि हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा का जो डेवलपमेंट है
इससे संबंधित जो कार्यक्रम है 21 आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट झील है यहाँ पर जो जिसका नाम है तिलियार झील के नाम से। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी रोहतक जो जिला है वहाँ पर पाई जाती है। और ये जो है नगर से 5 किलोमीटर दूर के कौन सी दिशा? ईस्ट में जो है स्थित है, यानी कि पूर्व की जो दिशा है अस्तबोहर जो मठ है उसके समीप पर जो है ये जो तिलियार झील है वो पाई जाती है। और इसकी ये जो है वो 123 एकड़ के में जो है फैली हुई है ये तिलियार झील। और ये जो है वो अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट है रोहतक का। लाल मस्जिद अगर पूछ लिया जाए कि लाल मस्जिद है वो मनोहर एक जो है वो बहुत पुरानी मस्जिद है। और भिवानी का जो स्टैंड है, यानी कि जो भिवानी स्टैंड है वहाँ पर ये स्थित है। यानी कि इसको सन 1939 में नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली ने इसको बनाया था, इसलिए इसका जो वो नाम है वो लाल मस्जिद है। 1939 में इसको जो है इस मस्जिद को जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद अगर पूछ लिया जाए तो ये रोहतक के अंदर है और ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है। आप लोगों को याद रखना है सुल्तान अलाउद्दीन के जो काल में है ये मस्जिद का जो वो निर्माण किया गया था। और इसको जो है 1947 के बाद जो है इसको फिर से जो है मंदिर का रूप दे दिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो दीनी मस्जिद थी पहले ये एक मस्जिद हुआ करती थी और बाद में जो है वो 1947 के बाद जो इसको क्या कर दिया, एक मंदिर का जो है इसको रूप दे दिया। नेक्स्ट है मैम की बावड़ी अगर पूछ लिया जाए तो हमें लगता है कि मैम की जो बावड़ी है वो हम लगा देते हैं। एग्जाम में आपको मैम भी मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैम की बावड़ी रोहतक है तो आप लोगों को एग्जाम में लिखना है मैम की जो बावड़ी है वो रोहतक के अंदर जो है वो स्थित है। इस बावड़ी को मैम की जो शान है वो समझा जाता है। और मैम कहाँ है? जो ये यहाँ पर है जल संचय की एक अच्छी जो है वो बावड़ी क्या हुआ करती थी, जो प्राचीन जो कुएं हैं पानी जो इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे। इस बावड़ी का जो निर्माण है वो कब किया गया था? 1656 में शाहजहां हुआ करते थे उस काल में इस बावड़ी का जो है वो निर्माण किया गया था। इसे मैम की बावड़ी या फिर जो है वो शाहजहां की बावड़ी अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो रोहतक के अंदर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है अस्तबोहर जो मठ है वो उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 18वीं जो शताब्दी है तेजस्वी महासिद्धि श्री चौरंगी जो नाथ हुआ करते थे उनकी जो है वो इसकी नींव 250 वर्ष पूर्व सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ के द्वारा की गई थी। यानी कि मस्तनाथ के द्वारा जो अस्तबोहर जो मठ है उसकी स्थापना मस्त और मठ से आप लोगों को याद रखनी रोहतक के अंदर है। गुरुद्वारा लाखन माजरा पूछ लिया जाए तो 20 किलोमीटर दूर है इससे। जो गुरुद्वारा लाखन माजरा है रोहतक से 20 किलोमीटर दूर है। और रोहतक जो आपका रोहतक जींद रोड के ऊपर जो है ये बना हुआ। और सिखों के जो 9वें गुरु हुआ करते थे 45 जो गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब से दिल्ली जाते हुए 13 दिन तक यहाँ ठहरे थे जो गुरु हुआ है तेग बहादुर जी, इसलिए यहाँ पर जो गुरुद्वारा है वो बनाया गया गुरुद्वारा लाखन माजरा जो रोहतक से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली रोड के ऊपर स्थित है। गौकरण तालाब अगर पूछ लिया जाए तो गौकरण जो तालाब है वो ये बना है आपका है रोहतक के अंदर पाया जाता है। नौरंग जो है पर्यटक स्थल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो नौरंग जो पर्यटक स्थल है वो मैम की जो 24 चबूतरा जो है यहाँ पर स्थित है। और ये जो है वो 24 गांव के किसी एक जो है वो कार्य का फैसला किया जाता था, इसीलिए जो है वो नौरंग नामक पर्यटक स्थल है यह पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वो बनाया गया है। किस लिए? यानी कि यहाँ पर 24 गांव के किसी भी कार्य का जो फैसला किया जाता था, इसलिए इसका नाम है वो क्या किया मैम 24 चबूतरा जो इसको कहा जाता है। और नौरंग पर्यटक स्थल भी कहा जाता है। काजी की मस्जिद अगर पूछ लिया जाए तो रोहतक से 22 किलोमीटर दूर है और यह एक प्राचीन मस्जिद है। काजी की मस्जिद, दीनी की मस्जिद, ये आप लोगों को याद रखनी है। यह मस्जिद मीनारों की जो है वो 60 फुट है और यह मस्जिद सफ़ेद पत्थर से जो है बनी हुई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिरण उद्यान अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो मैम रोहतक के अंदर स्थित है हिरण उद्यान। और ये पर्यटन स्थल है क्योंकि हिरण उद्यान है जो है ये मैम और रोहतक के में स्थित है। और ये एक पर्यटक स्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जानी चोर या फिर तुगलक की गुफा अगर पूछ ली जाए तो ये मैम के अंदर है। दुर्वासा ऋषि की कुटिया पूछ ली जाए तो ये दुब्बलधन माजरा दुब्बलधन रोहतक के अंदर जो है ये स्थित है दुर्वासा ऋषि की कुटिया। तो एग्जाम में ये कई बार पूछी गई हैं ये चीज़ें, एग्जाम में आप लोगों से आगे भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर अगर पीछे पूछ लिया जाए मिनी जू अगर पूछ लिया जाए तो मिनी जू कहाँ है? रोहतक में जो है स्थित है। और इसे 1976 जो है में बनाया गया था। हरियाणा का छोटा चिड़ियाघर अगर पूछ लिया जाए तो ये आप लोगों को याद रखना है। शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? रोहतक के अंदर। मैनर रिजोर्ट है रोहतक के अंदर। शीतला माता का जो मंदिर है, एक तो शीतला माता का जो मंदिर है
आप लोग गुड़गांव को याद रख रहे हैं, लेकिन शीतला माता का मंदिर है जो वो गुड़गांव के अंदर भी है, लेकिन जो है वो रोहतक के अंदर भी जो है वो पाया जाता है। बेरी का रूड महल कब है? रूड महल मंदिर जो है ये 1892 में रोहतक के अंदर है। चोर गुबद अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है? रोहतक के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है मेले। मेले से हरियाणा का या फिर HSC का जो कोई भी एग्जाम है, मेलों से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है बाबा जगन्नाथ जो का मेला है वो बलोट गाँव के अंदर लगता है, जो कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। तो आप लोगों को ये याद रखनी है फ्रेंड्स, मेलों से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? अस्त बोहर मठ के ऊपर लगता है और ये रोहतक के अंदर पाया जाता है। बाबा श्याम जी का मेला अगर पूछ लिया जाए तो ये लाखन माजरा के अंदर लगता है। तो आप लोगों को ये चीजें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है एशियन जो पेंट उद्योग है वो कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। होजरी उद्योग पूछ लिया जाए, गन्ना मिल, चमड़ा उद्योग, बिजली के करगे की बुनाई के उद्योग है, ये कहाँ पे है? ये रोहतक के अंदर जो है ये चीजें पाई जाती हैं। ये जो फेमस जो इंडस्ट्री एरिया जो है वो जो उद्योगों से क्वेश्चन बनी है। नेक्स्ट प्रमुख जो यहाँ के शिक्षण संस्थान है, एक तो यहाँ पर है जाट एंग्लो इंडिया जो सोसाइटी है, जिसे आपका जाट कॉलेज के अंदर जो है इसको जाट कॉलेज के नाम से जानते हैं, जिसे 1977 में जो वो जाट कॉलेज के नाम में बदल दिया था, जिसे जाट एंग्लो इंडिया सोसाइटी हुआ करता था। ये पहले 1914 में पंडित नेकीराम शर्मा जो है वो 1926 से 1927 में हरियाणा का पहला जो कॉलेज बना था वो कहाँ पर बना था? वो आपका बना था रोहतक के अंदर। सर छोटूराम साइंस टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट है PGIMS की जो स्थापना है वो 1960 से 2008 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया है, यानी कि आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसकी जो स्थापना है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 1976 में MDU की जो स्थापना की गई, ये रोहतक के अंदर आप लोगों की पाई जाती है। इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी कहाँ? रोहतक के अंदर। बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय जो अस्त बोहर में 2012 में जो इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ पे है? रोहतक के अंदर पाया जाता है। राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकेडमी जो है इसकी स्थापना 16 जनवरी 2017 के अंदर की गई थी, ये कहाँ पे है? रोहतक के अंदर राष्ट्रीय मुक्केबाजी आपकी नेशनल बॉक्सिंग की जो एकेडमी है वो पाई जाती है। राज्य फिल्म टेक्नोलॉजी संस्थान 2011 में बना था, रोहतक के अंदर। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान 2011 में बना था, ये भी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। तो आप लोगों को याद रखना है। राज्य शहरी विकास और वास्तुकला संसाधन जो संस्थान है 2012 में बना था रोहतक के अंदर। राज्य फाइन आर्ट संस्थान अगर पूछ लिया जाए, यानी कि स्टेट लेवल पर फाइन आर्ट जो संस्थान है वो 2014 में बना था, रोहतक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है उपयुक्त में 4 संस्थानों को मिलाकर एक राज्य प्रदर्शन व दृश्य जो कला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 2014 के अंदर जो वो की गई थी। तो आप लोगों को याद रखना पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मानुषी छिल्लर जो है वो अपनी ये जो पढ़ाई करती थी, 1964 में जो है वो इस विद्यालय की जो स्थापना की गई थी और जो है बाद में इस विश्वविद्यालय को जो है वो बनाया गया था। तो आप लोगों को ये याद रखने पंडित भगवत दयाल जी से जो है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। रोहतक का जो कुषाण कालीन जो मूर्तिकों का जो केंद्र है ये माना जाता है। हरियाणा के एंडो ग्रीक जो सिक्के हैं खरकोटा के अंदर जो है वो रोहतक से प्राप्त हुए थे। तो आप लोगों से ये कई बार क्वेश्चन बना है कि एग्जाम में जो ग्रीक जो सिक्के हैं वो खरकोटा में कहाँ से मिले थे, तो ये रोहतक से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है रोहतक की जो फेमस जो पर्सनैलिटी हैं उनसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। तो हरियाणा की जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जैसे रणवीर सिंह हुड्डा हैं, तो रणवीर सिंह हुड्डा जो यानी कि ये 3 साल तक क्या रहे थे? विधानसभा सदस्य भी रहे थे, प्लस ये जो आपके रणबीर सिंह जो हुड्डा है ये स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट है हिंदी हरियाणा नामक जो साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था और सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था। रणवीर सिंह हुड्डा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक स्टेट जिले से जो है वो बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपने रोहतक से बिलोंग करते हैं। 2 बार जो है लगातार 2 बार जो है वो ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 5 मार्च 2005 से 28 अक्टूबर 2009 तक 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने और जिन्हें भूमिपुत्र के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से आपका विधानसभा जो सीट है क्षेत्र हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है ममता खरब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की खिलाड़ी के रूप में जो है उन्होंने
इन्होंने पदक जीते हैं, जिन्होंने 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में जिन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा की गोल्डन गर्ल की उपाधि मिली है, यानी कि ममता खरब जो है वो गोल्डन गर्ल की ने उपाधि मिली है। भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से ये सम्मानित हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की जो है ये कैप्टन थी। 2006 में इन्हें मेलबर्न में आयोजित कॉमनवेल्थ में जो गेम है उसमें रजत पदक जो है वो हासिल हुआ था। तो ममता खरब आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सनैलिटी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पहलवान अशोक कुमार जो गर्ग हैं, ये क्या है राज्य खेल पुरस्कार से इनको जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट है इन्हें जो है वो सितारा ए हिंद, सितारा ए पंजाब के नाम से भी जो है वो नवाजा गया है। 1993 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है जो इनको किया गया था। तो अशोक कुमार गर्ग जो है वो पहलवान कहाँ से, रोहतक से बिलोंग करते हैं। स्वामी इंद्रेश जो है वो सामाजिक जो कुरीतियों के विरुद्ध जो है वो समाज सुधारक यानी कि सोशल वर्कर के रूप में जो इन्होंने काम किया था स्वामी इंद्रवेश ने, तो ये रोहतक से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है जेपी कौशिक जो चंद्रावल फिल्म जो है हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म जो है संगीत दिया था, जिन्होंने जेपी कौशिक के द्वारा। और अमिताभ बच्चन की पहली जो फिल्म है साथ हिंदुस्तानी में जो ये इनके संगीत के जो है वो निर्देशक रहे हैं जेपी कौशिक। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अपने रोहतक जो है वो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हरियाणा के, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रावत फिल्म में इन्होंने जो है वो जो है वो फिल्म में क्या किया था, संगीत दिया था फिल्म को। नेक्स्ट है साक्षी मलिक जो मोखरा गांव से संबंध रखती हैं, जो कहाँ से हैं, रोहतक से बिलोंग करती हैं। रियो ओलंपिक 2016 में जिन्होंने रेसलिंग में 58 जो किलोग्राम का में इन्होंने क्या कौन सा कांस्य पदक जीता था। हरियाणा की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मानी जाती हैं साक्षी मलिक। ये कुश्ती जो है वो गेम से बिलोंग करती हैं। सर छोटू राम जो जाट है यानी कि जाट गजट जो अखबार निकली थी 1916 में, ये सर छोटू राम जो है वो के नाम से जाट गजट एक अखबार निकली थी। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने रोहतक से बिलोंग करते हैं। और मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने में ये सफल हुए थे, यानी कि सर छोटू राम के द्वारा जो मोरों का शिकार जो है वो हुआ करता था उसके ऊपर जो वो पूरी तरीके से बैन लगा दिया, रोक लगा दी। नेक्स्ट है आपका 1931 में इनको सर की उपाधि दी गई थी। और भाखड़ा बांध के जन्मदाता व वास्तुकार किसे माना जाता है, सर छोटू राम को। ये घड़ी सांपला से जो है वो बिलोंग करते हैं, इनकी जन्म स्थान इनको माना जाता है। नेक्स्ट है एक सबसे इंपॉर्टेंट किसानों का जो मसीहा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए किसानों का जो मसीहा किसे कहा जाता है, तो सर छोटू राम को जो वो किसानों का मसीहा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिनेता हैं जो हीरो हैं, रणदीप हुड्डा रोहतक से बिलोंग करते हैं। पूजा बन्ना अभिनेत्री हैं, वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं, अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट पंडित नेकीराम शर्मा जो कैलाना गांव से हरियाणा केसरी के नाम से जिनको उपाधि मिली है, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी की, वो बिलोंग करते हैं रोहतक से डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है सुभाष घई और अशोक घई फिल्म निर्माता हैं, फिल्म में जो है वो निर्माता हैं दोनों के दोनों अशोक घई और सुभाष घई, ये भी आपके बिलोंग करते हैं रोहतक से। सैयद गुलाम हुसैन शाह जो है वो साहित्यकार हैं। जगबीर राठी साहित्यकार हैं। जसविंदर नरूला अभिनेता हैं, या ये भी आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। अश्विनी चौधरी जो है वो निर्देशक हैं। अरविंद स्वामी निर्देशक हैं। जो संग्राम सिंह मदीना है जो WWE के जो हरियाणा के पहले रेसलर हैं, संग्राम सिंह मदीना, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। कामरेड लक्ष्मण दास है, इनका संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से पाया जाता है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम PYQ जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा रोहतक के जो जिले की गज्जक व रेवड़िया जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस जो है वो रोहतक की जो गज्जक और रेवड़िया वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। राजीव गांधी खेल परिसर अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो ये कहाँ है, आपकी भिवानी के अंदर है। लेकिन चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछ लिया जाए तो ये लाहाली जो गाँव है रोहतक का, वहाँ से जो है हमें ये क्रिकेट का जो स्टेडियम है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में पाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो अगर पूछ लिया जाए तो 1937 के अंदर है। आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का पहला अगर पूछ लिया जाए तो रोहतक के अंदर है। यमुना नदी जो है वो रोहतक के अंदर नहीं बहती। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के अंदर यमुना जो है वो नदी वो जो सिंचाई के लिए काफ़ी फेमस है। बहुत सारे स्टेट में जो है ये बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहती, लेकिन हरियाणा के रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यमुना नदी जो है वो नहीं निकलती। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी ने 1894 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, कहाँ पे, रोहतक के अंदर जो है वो आक्रमण किया था।
नेक्स्ट है रोहतक की जो सीमा है किसी भी राज्य की जो सीमा है यानी कि किसी भी स्टेट की सीमा को जो है वो टच नहीं करती। चरखी दादरी की प्लस जो है वो रोहतक की जो सीमा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे एचटेट एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 21वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो 12 जनवरी 2017 को जो है वो कहाँ पे हुआ था, रोहतक के अंदर हुआ था राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव। सबसे बड़ा अगर मंडल पूछ लिया जाए अपने हरियाणा में जो है वो 6 मंडल हैं। तो रोहतक जिले जो मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। इसके अंदर जो है भिवानी है, रोहतक है, झज्जर है, चरखी दादरी है, सोनीपत है, ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे जो है बड़ा मंडल जो है वो माना जाता है हरियाणा के 6 मंडलों में से, जिसके अंदर आप लोगों को याद रखने कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। भिवानी है, झज्जर है, चरखी दादरी है, सोनीपत है। हरियाणा का 22वां जो जिला है चरखी दादरी बना था, ये पूरा हमने कंप्लीट कर रखा है, तो वो आप वहाँ से जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। चरखी दादरी से इसकी स्थापना दिवस से रिलेटेड, इसकी जो घोषणा दिवस से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पोस्ट क्वेश्चन बना और काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हरियाणा एचटेट नाम से जो है वो प्लेलिस्ट है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके हो रही है, तो आप वहाँ से चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट है जो रोहतक मंडल के अंदर आता है, और चरखी दादरी जो है वो रोहतक की कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो कहाँ पर बनी थी, 1888 में रोहतक के अंदर बनी थी। रोहतक जिले में जाटों का जो आर्यों का प्रभाव है वो ज़्यादा पाया जाता है। 1 दिसंबर 1929 में वायसराय जो लॉर्ड इरविन की जो रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए रोहतक में जो है वो बम तैयार किए गए थे। तो एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन बनना हुआ। NH आपका जो है वो 709 हरियाणा के 2 शहरों यानी कि रोहतक और पानीपत को जो है वो जोड़ता है। नेशनल हाईवे आप लोगों को याद रखना है कि जो रोहतक और पानीपत को जो है वो जोड़ता है। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिला अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन कौन सा है, एक तो अपना रोहतक जिला और एक जो है वो हिसार जिला। ये जो है वो हिंदी के समर्थन के सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावी इफेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहे हैं। शहर की सोरी क्लॉथ मार्केट अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़े की जो मार्केट है वो कहाँ पे है, यानी कि नॉर्थ की जो अगर कपड़े की मार्केट है वो सबसे बड़ी रोहतक के अंदर है। जवार का उत्पादन यानी कि जो जवार होती है वो सबसे ज़्यादा रोहतक जिले में पाई जाती है। तिलियार झील को इंदिरा झील के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को याद रखनी, कई बार तिलियार की जगह इंदिरा झील लिख दे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि हमने तो तिलियार झील पढ़ी, इंदिरा झील जो है वो कहाँ पे है, रोहतक के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम रेवाड़ी जिला, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन।